अगर उनने ऐसा किया है तो महापाप किया, और भारत के जिन लोगों के आमंत्रण पर उन्हें बुलाया गया है उन लोगों को भी भारत सरकार को जांच करनी चाहिए और इस बात की हर हमेशा सतर्क रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के दोगले लोग हैं। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन्हें भारत में न लाने की जरूरत है, न भारत के जो है को इनको भ्रमण कराने की जरूरत है। इसलिए अगर उस समय किसके बुलाने पर भारत आए, कौन ने इनको आमंत्रित किया? दावा कि हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे उनकी इन्विटेशन पर वो भारत आए थे। हाँ, हामिद अंसारी का तो कुनबा ही खराब है, क्योंकि हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे 5 साल और जाते जाते उनने भी भारत के संविधान पर सवाल खड़े किए, जाते जाते उनने भारत की न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए, जाते जाते उनने भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए। और जब राष्ट्रपति पद को जब त्याग रहे थे, छोड़ रहे थे या पद उनसे छीना जा रहा था तो भारत के विरोध में वो अलग प्रचार कर रहे थे और मुसलमानों की आपड़ दुपड़ से जो है जय जयकार कर रहे थे कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हामिद अंसारी नाम का जो व्यक्ति है वो तो कहा जाए कि उन्हें आखिरी वक्त पर 5 साल तक नहीं और अनेक सालों तक भारत की सत्ता का सुख भोगा, भारत के पैसे से सुख भोगा और अंतिम में भारत के खिलाफ जासूसी की। अगर उनके कहने पर एक पत्रकार को पाकिस्तानी को बुलाया गया था तो हामिद अंसारी की भी जांच की जाना चाहिए और ऐसे लोगों की जांच तगड़ी की जाए और इनको अरेस्ट करके इनकी जांच की जाना चाहिए। और इतना ध्यान रखना कि जो पाकिस्तान का पत्रकार कह रहा है कि भारत के कुछ कागज या कुछ दस्तावेजों की वो जासूसी करके ले गया है, उससे भारत की सेहत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भारत डंके की चोट पर लड़ता है, लेकिन जिस पत्रकार ने ये बात कही है और जिसके बुलाने पर आया और हमीद अंसारी ने जिस पत्रकार का साथ दिया है, हमीद अंसारी को जरूर अरेस्ट करके सारी जांच कराई जाए। तो लगता नहीं कि ऐसे लोगों को भारत में आने पर बैन कर देना चाहिए? टोटल बैन, मैंने बोला ना, ऐसे लोगों को बैन करना ही चाहिए। ऐसे किसी भी गद्दार को या किसी भी जासूस को भारत में नो एंट्री, कोई एंट्री देने की जरूरत नहीं। भारत में नहीं आएगा, भारत से कोई लेना है। भारत में क्यों आएगा? भारत में भारतीय पर्याप्त है। और ऐसे लोग अगर जासूसी करते पकड़े जाए तो दूसरे देश जाए, इससे पहले उनको पकड़ो, फांसी कर दो। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। अगर उनने ऐसा किया है तो महापाप किया, और भारत के जिन लोगों के आमंत्रण पर उन्हें बुलाया गया है उन लोगों को भी भारत सरकार को जांच करनी चाहिए और इस बात की हर हमेशा सतर्क रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के दोगले लोग हैं। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन्हें भारत में न लाने की जरूरत है, न भारत के जो है को इनको भ्रमण कराने की जरूरत है। इसलिए अगर उस समय किसके बुलाने पर भारत आए, कौन ने इनको आमंत्रित किया? दावा कि हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे उनकी इन्विटेशन पर वो भारत आए थे। हाँ, हामिद अंसारी का तो कुनबा ही खराब है, क्योंकि हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे 5 साल और जाते जाते उनने भी भारत के संविधान पर सवाल खड़े किए, जाते जाते उनने भारत की न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए, जाते जाते उनने भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए। और जब राष्ट्रपति पद को जब त्याग रहे थे, छोड़ रहे थे या पद उनसे छीना जा रहा था तो भारत के विरोध में वो अलग प्रचार कर रहे थे और मुसलमानों की आपड़ दुपड़ से जो है जय जयकार कर रहे थे कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हामिद अंसारी नाम का जो व्यक्ति है वो तो कहा जाए कि उन्हें आखिरी वक्त पर 5 साल तक नहीं और अनेक सालों तक भारत की सत्ता का सुख भोगा, भारत के पैसे से सुख भोगा और अंतिम में भारत के खिलाफ जासूसी की। अगर उनके कहने पर एक पत्रकार को पाकिस्तानी को बुलाया गया था तो हामिद अंसारी की भी जांच की जाना चाहिए और ऐसे लोगों की जांच तगड़ी की जाए और इनको अरेस्ट करके इनकी जांच की जाना चाहिए। और इतना ध्यान रखना कि जो पाकिस्तान का पत्रकार कह रहा है कि भारत के कुछ कागज या कुछ दस्तावेजों की वो जासूसी करके ले गया है, उससे भारत की सेहत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भारत डंके की चोट पर लड़ता है, लेकिन जिस पत्रकार ने ये बात कही है और जिसके बुलाने पर आया और हमीद अंसारी ने जिस पत्रकार का साथ दिया है, हमीद अंसारी को जरूर अरेस्ट करके सारी जांच कराई जाए। तो लगता नहीं कि ऐसे लोगों को भारत में आने पर बैन कर देना चाहिए? टोटल बैन, मैंने बोला ना, ऐसे लोगों को बैन करना ही चाहिए। ऐसे किसी भी गद्दार को या किसी भी जासूस को भारत में नो एंट्री, कोई एंट्री देने की जरूरत नहीं। भारत में नहीं आएगा, भारत से कोई लेना है। भारत में क्यों आएगा? भारत में भारतीय पर्याप्त है। और ऐसे लोग अगर जासूसी करते पकड़े जाए तो दूसरे देश जाए, इससे पहले उनको पकड़ो, फांसी कर दो।
मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।